हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क नैप चैनल में। ये पर चल रहा है सॉल्ट एनालिसिस। पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने क्लास 1 के सब ग्रुप 1 के प्रीलिमिनरी टेस्ट देखे थे। ठीक है, आज हम उसी सब क्लास के कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे, जिसमें हमें क्या क्या देखना है। आज कार्बोनेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड नहीं देखना है, देखना है हमें कार्बोनेट, सल्फाइड एंड नाइट्राइट। ठीक है, एसीटेट एंड सल्फाइड क्या है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम इसकी एक झलक देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। हमें पता है कि कंफर्मेटरी टेस्ट करने के पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट करना जरूरी था। ठीक है, प्रीलिमिनरी टेस्ट आप जैसे ये देखा था हमने कि टेस्ट ट्यूब में हम जब सॉल्ट को डाल रहे थे एंड जब उसे डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे थे, तब उसकी रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व हो रही थी, उस गैस जब इवॉल्व हो रही थी तो क्या वो कलरलेस थे, या फिर वो कलरलेस स्मेल, कलरलेस के साथ स्मेल कर रहे थे, या फिर वो बर्निंग लाइक स्मेल दे रहे थे, ब्राउन फ्यूम था, ये क्या था। वो इस बेसिस पे हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट किया एंड तब हमें पता चला कि उस जो गैस इवॉल्व हो रहा है उससे हम ये पता करते हैं कि उसमें कौन सा अनायन प्रेजेंट हो सकता है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोनेट। ठीक है, अगर आपका इस सल्फर डाइऑक्साइड हो तो उसमें क्या होगा, सल्फाइड। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड हो तो उसमें क्या होगा, सल्फाइड। अगर NO2 हो तो उसमें क्या होगा, नाइट्राइट। ठीक है, तो इस तरह हम उस गैस से इवॉल्व कर रहे हैं, इस गैस से इवॉल्व को हम टेस्ट करेंगे और उससे हम पता करेंगे कि उससे रिलेटेड अनायन क्या उस सॉल्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट तो हो चुका है, अब हम देखेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे सिलेबस में है कार्बोनेट, सल्फाइड एंड नाइट्राइट, ये तीन है। ठीक है, 1, 2 एंड 3। एंड बाकी जो सल्फाइड, ये जो सल्फाइड है एंड जो एसीटेट है, ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी हम थोड़ा देख लेंगे जैसे कि हम स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया। तो कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर अनायन परफॉर्म बाय यूजिंग अ वाटर एक्सट्रैक्ट व्हेन सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, और बाय यहाँ पे लिख सकते हैं, और बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट व्हेन सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें उस सॉल्ट को क्या करना है, उस सॉल्ट को पहले सॉल्युबल बनाना है। ठीक है, सॉल्ट को क्या करना है, सॉल्युबल करना है, सॉल्युबल। अब सॉल्युबल अगर पहले से अगर वाटर में सॉल्युबल है तो हम डायरेक्ट उस वाटर में हम सॉल्ट डालेंगे एंड देन हम उस एक्सट्रैक्ट को चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अगर हमारा सॉल्ट इनसॉल्युबल है, ठीक है, अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसे सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। उस सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में सॉल्ट को सॉल्युबल बनाएंगे, देन हम सॉल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो अल्टीमेट गोल मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट करने के पहले क्या हमें क्यों से सॉल्युबल बनाना ही बनाना है। अगर वाटर के साथ सॉल्युबल है तो कोई बात नहीं है, अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तब हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का यूज़ करेंगे। तो कन्फर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयन क्या है, conformation of carbonate ion is done by using aqueous solution of the salt or by using the sodium solid salt such as because sodium carbonate extract contain carbonate ion। ठीक है, अगर वाटर में एक्वस में पता है वाटर होता है तो उसके थ्रू हम उसका टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम सॉलिड साल्ट को क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के साथ हम उसका टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होगा वो क्या कंटेन करेगा, इस आयन को कंटेन करेगा, क्योंकि तब तक वो सॉल्युबल हो चुका होगा ना। तो वाटर एक्सट्रैक्ट इज मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। ये तो सिंपल है कि वाटर एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके। वही अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, वो कैसे, आइए देखते हैं। पहले क्या बोले कि टेक 1 ग्राम, ये क्वांटिटी हम याद नहीं रखेंगे क्योंकि हमें क्वालिटी है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है सॉल्ट एनालिसिस, तो हम क्वालिटी को उतना ध्यान नहीं देंगे। कैसे हो रहा है ये बंदे बोले कि टेक 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन प्रोक्लोरीन डिश और बॉइलिंग ट्यूब। चले हम एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेते हैं, नीचे हम बर्नर लगा देते हैं या आग लग रहा है, हम इसमें हम क्या डाल देते हैं, सॉल्ट को डाल देते हैं। ठीक है, मिक्स अबाउट 3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट एंड ऐड 15 ml ऑफ डिस्टिल वाटर टू इट। यानी इसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और क्या ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम Na2CO। एक मिनट, अब इसमें हम ये क्या है हमारा सॉल्ट, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और क्या ऐड कर रहे हैं इसमें हम, डिस्टिल्ड वाटर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टीयर करेंगे एंड बॉयल कंटेंट फॉर अबाउट 10 मिनट। अब जो कि इसमें ये तो पहले से ही क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है, यानी बॉइलिंग ट्यूब मतलब इसमें आग लगा। अब इसको हम किसी भी स्टीयर करेंगे, यानी इसे हम
ट्यूब की हेल्प से हम इस घोल को ऐसे मिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। कब तक मिलाएंगे? 10 मिनट तक। फिर क्या करेंगे? कूल, फिल्टर एंड कलर द फिल्टर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड लेबल इट एज ए सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। जब 10 मिनट के बाद हम इस टेस्ट ट्यूब में, जब वो सब चीज़ घुल चुका होगा, ठीक है, तब हम इसे क्या करेंगे? इसको बाहर निकालेंगे और ठंडा रखने होने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो ये घुल चुका है उसको हम पॉर करेंगे, यानी उसमें निकालेंगे। तब वो एक तरह का सॉल्यूशन ही होगा। तब वो क्या कहलाएगा? एक तरह का सॉल्यूशन ही होगा। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट एक्चुअली बना कैसे? हम पहले सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट में हम सोडियम कार्बोनेट और डिस्टिल वाटर डालेंगे, फिर हम इसको बॉयल करेंगे। कितने बॉयल करते करते हम इसे घोल मिलाते भी रहेंगे, कितने? 10 मिनट तक। जब 10 मिनट तक मिल जाएगा तब हम इसे बाहर निकालेंगे ठंडा रहने के लिए, उसे ठंडा करेंगे और फिर एक्सट्रैक्ट को हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ये क्या है? हमारा टेस्ट ट्यूब। तब वो क्या कहलाएगा? सोडियम एक्सट्रैक्ट। अब इसमें तो अनायन हमारा डिजोल्व हो चुका है, अब हम इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम सॉल्युबल बनाते हैं। अब पहला कंफर्मेटरी टेस्ट एंड टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन, ठीक है। ये देखिए, अगर ये ऊपर देखो तो ये हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट का दिखा रहा था क्या, कि कलरलेस ऑडरलेस गैस इज इवॉल्व विथ ब्रिस्क इफरवेंस, ठीक है। कब? जब हम डाइल्यूट H2SO4 को मिला रहे थे। जैसे ग्रुप रिएजेंट क्या है? यही है। तो ग्रुप रिएजेंट जब मिला रहे थे तब कलरलेस, ऑडरलेस और ब्रिक्स इफरवेंस, ये तीन वर्ड याद रखेंगे। कौन कौन से? प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ कार्बोनेट आयन में कौन कौन से आएंगे? कलरलेस, ऑर्डरलेस और थर्ड कौन सा है? ब्रिस्क इफर एसेंस, ठीक है। इन बदलाव जो ऐसे आवाज आती है ना, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है किसी भी हम कोक बोतल से या फिर ठंडा वाले बोतल से, हम उसे सेक करके जब हम अचानक से ढक्कन खोलते हैं, वही उसे हम कहते हैं ब्रिस्क इफरवेंस। तो ये तीन क्वालिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे हम पता करते हैं कि ये कार्बोनेट आयन से आया होता है, ठीक है। अब टेस्ट हमें क्या करना है? कंफर्मेटरी टेस्ट। इफ द इफरवेंस, कौन सा इफरवेंस? Brisk effervescence with evolution of colorless and odorless gas on adding dilute H2SO4 to the solid salt. This indicate the presence of carbonate ion। यानी किसका बात कर रहा है? ये बता रहा है हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट में अगर ब्रिस्क इफरवेंस के साथ जो कलरलेस और ऑडरलेस गैस इवॉल्व होगा तब वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि वो कार्बोनेट आयन से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो, ठीक है। अभी जो कार्बोनेट आयन से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा? दिस गैस यानी कौन सा? CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को ये मिल्क वाटर, मतलब लाइम वाटर को मिल्कीनेस में टर्न कर देगा, ठीक है। मिल्कीनेस करने का मतलब उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी। जैसे कैसे? अगर आप पानी लेंगे, ठीक है, आप पानी लीजिए, पानी लीजिए उस इतना, तो इतना पानी लीजिए टेस्ट ट्यूब में, और थोड़ा सा इतना पानी जब उसमें दूध मिलाइएगा तो कैसे टर्बिडिटी आ जाएगी? उजला धुंधलापन जैसा उजला, उसी को हम टर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मिल्कीनेस। द गैस टर्न लाइम वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यह सोडियम कार्बोनेट जो कि जब साल्ट इंसॉल्युबल था तो सोडियम एक्सट्रैक्ट के थ्रू बना है। फिर से हम डायरेक्ट H2SO4 के साथ जब उसे मिलाते हैं तब वो क्या करता है कि Na2SO4H2, और ये रिएक्शन हो रहा था किसमें? प्रीलिमिनरी टेस्ट में। और ये जो CO2 ही गैस हमारे इवॉल्व हो रहा था तब वो क्या था? कलरलेस, ऑडरलेस एंड ब्रिस्क इफरवेंस। अभी जो गैस निकल रहा है इसका रिएक्शन हम क्या करा रहे हैं? लाइम वाटर के साथ, ठीक है। और लाइम वाटर में गैस को कैसे पास कर सकते हैं? हम अपने हैंड को फोल्ड करेंगे, देखिए एक हैंड में हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, अब कैसे उसे हम फिस्ट में रखेंगे, ठीक है, ये हाथ है और ये ऐसे है। अब इसको क्या करेंगे? दूसरे हाथ को टनल बनाएंगे और इस वाले टनल में हम दूसरे टेस्ट ट्यूब डालेंगे, तो क्योंकि यहाँ से गैस क्या करेगा? इसमें पास करेगा। अब इसमें पहले से क्या प्रेजेंट होगा? हमारा लाइम वाटर। क्या प्रेजेंट होगा? लाइम वाटर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 को हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लाइम, ठीक है। और H2 क्या है? हमारा वाटर। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर। अब इस लाइम वाटर के साथ क्या हो रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड
रिएक्शन कर रहा है, यानी यहाँ इस सॉल्ट से जो CO कार्बोनेट आयन से जो CO2 निकल के पास हो रहा है इसमें, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सोल्यूशन है हमारा मिल्कीनेस में टर्न कर दे रहा है, यानी मिल्की अपीयरेंस आ रहा है, यानी जब ये सोल्यूशन क्लियर होगा। अब जैसे CO2 पास कर रहा है तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है कि कुछ वाइट वाइट टर्बिनेस आ जा रही है, मिल्कीनेस आ जा रही है, मिल्कीनेस टाइप अपीयर हो रहा है, ठीक है, ये सोल्यूशन। तब हम क्या कर रहे हैं कि जो CO2 रिएक्शन किससे कर रहा है, हमारा लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हो रहा है, इसे तो कंफर्म तो हो गया ना कि हाँ जो गैस होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, और उसमें जो अनायन प्रेजेंट होगा कैसा होगा, कार्बोनेट का। इफ CO2 गैस इज पासिंग एक्सेस थ्रू द वाटर, लाइम वाटर। अब CO2 जो गैस यहाँ से इवॉल्व हो रहा था, CO2 गैस जो इवॉल्व हो रहा था, अगर हम इसका एक्सेस पास करेंगे, अगर एक्सेस है लार्ज अमाउंट में, तब मिल्कनेस प्रोड्यूस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यानी जो ये मिल्कनेस था, ठीक है, अगला हम टेस्ट ट्यूब में मतलब अगला रिएक्शन क्या होता है, जब यहाँ पे हम CO2 का अमाउंट हाई जा रहा है, मतलब ज़्यादा हम पास कर रहे हैं, तब ये जो सोल्यूशन है वापस कैसा हो जाता है, क्लियर सोल्यूशन हो जाता है, क्लियर सोल्यूशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल है। तो जिसकी वजह से ये क्या कर रहा था, अपना मिल्कीनेस दे रहा था उस सॉल्यूशन को। लेकिन जब CO2 का अमाउंट एक्सेस हो रहा है, यानी कैल्शियम का अमाउंट एक्सेस हो रहा है, ये तो CO3 किससे आ रहा था आपका, इससे, क्योंकि अब हम CO2 का अमाउंट एक्सेस डाल रहे हैं, एक्सेस, ठीक है, तभी क्या फॉर्म पड़ा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये सॉल्युबल है, इसमें सॉल्युबल है, और CO3 क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्लियर हो जा रहा है, यानी जो मिल्कनेस अपीयर थी वो खत्म हो जा रहा है। तब हम, ये तो एक्जैक्टली और भी मस्त चीज़ है ना। एक तो हमें इसे, हाँ, यहाँ से तो पता चल रहा था कि CO2 जो पास हो रहा है तो वो कार्बोनेट आयन का होगा, लेकिन हम CO2 के अमाउंट अगर एक्सेस कर देंगे तो वो देख रहे हैं कि मिल्कनेस डिसअपियर हो जा रहा है। वाह, तो कंफर्म हम बता सकते हैं क्या, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इसमें अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डालेंगे तो ऐसा होगा, नहीं, ये तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रॉपर्टीज है, क्वालिटी है उसकी, कि अगर हम उसे लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा, अगर उससे एक्सेस पास करेंगे तो क्या होगा। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वालिटी से हमें पता चल गया कि वो कार्बोनेट आयन से ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सॉल्ट में आयन कौन सा प्रेजेंट होगा, कार्बोनेट आयन। तो समझ में है ना कि कार्बोनेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट है लाइम वाटर के, ठीक है, लाइम लाइम वाटर कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका, ठीक है। हम आगे देखते हैं टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन, यानी सल्फाइड आयन क्या है, S2 माइनस, ठीक है। सिमिलर केस क्या कर रहा था, आज जब हम इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट देख रहे थे, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में जब इसमें सॉल्ट डालेंगे, अदर इसमें क्या डालने वाले हैं, डाइल्यूट H2SO4। जब इसे डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो इसमें गैस इवॉल्व होगा, जब वो गैस इवॉल्व होगा तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का, ये गैस। अब इस गैस का क्वालिटी क्या है, क्वालिटेटिव नेचर सॉल्ट, तो क्या कलरलेस होगा, और स्मेल ऑफ रोटेनेज, तो क्या होगा, ये कलरलेस, और कैसा स्मेल करेगा, स्मेल लाइक रॉटन है, यानी सड़ा हुआ अंडा की तरह। जब हम यहाँ बना के लेके जाएंगे इस गैस के पास, टेस्ट ट्यूब के पास, तो कैसा महकेगा, बदबूदार अंडा की तरह। तो क्योंकि जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब वो हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से आ रहा है, वो आपका जो सॉल्ट में एनायन प्रेजेंट है, सल्फाइड उससे आ रहा है, ठीक है। व्हेन सॉल्ट वार्म विथ डाइल्यूट H2SO4 or sulfide gives hydrogen sulfide gas which smell like a rotten egg। ये आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट का है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो भी कलरलेस है, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड भी कलरलेस है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, वो ऑर्डरलेस है, उसमें कोई महक नहीं है, ठीक है। जबकि हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसके महक कैसा है, सड़ा हुआ अंडा की तरह। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट अगर दो गैस दिया हुआ है, ठीक है, दो क्या, अगर आपको यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब, हमें नहीं पता कि उसमें कौन सा दो सॉल्ट है, ठीक है, आपको दो सॉल्ट दे दिए, अब हमें नहीं पता इस सॉल्ट में कौन से एनायन प्रेजेंट है। जब हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, ठीक है, तो इसमें से गैस इवॉल्व होगा।
अब इस यहाँ पे हम नाक अपने नोज को लेके जाएंगे तो ये कुछ भी स्मेल नहीं करेगा और ये स्मेल करेगा सड़ा हुआ अंडा की तरह। तो हम कहेंगे कि ये इसमें जो गैस है वो क्या है, H2S है, और किसके थ्रू आ रहा है, आपका सल्फाइड आयन के थ्रू। यानी इस सॉल्ट में जो एनायन प्रेजेंट है वो सल्फाइड आयन है। एक तरह का प्रिलिमिटेशन हम बता सकते हैं अपने स्मेल के थ्रू। अब हम इसे कंफर्म करेंगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू कि क्या वो सच में उसमें सल्फाइड आयन ही है। तो हम सल्फाइड आयन का रिएक्शन वैसे अदर केमिकल से कराएंगे जो इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो कंफर्मेटरी चीज क्या है, ये है अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर डिप इन लीड स्टेट सोल्यूशन। अब एक फिल्टर पेपर लीजिए और उसे डिप कीजिए लीड स्टेट के सोल्यूशन में। चलिए हम एक बीकर लेते हैं, ये लीजिए बीकर, एक फिल्टर पेपर लीजिए और इस सोल्यूशन में डालिए। और ये सोल्यूशन किस चीज का है, आपका लीड एसीटेट का है। लीड एसीटेट यानी PbCH3COO2, ठीक है। ये लीड स्टेट का सोल्यूशन में जब हम डालेंगे तो इसमें क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा लीड स्टेट इस फिल्टर पेपर पे। ये क्या हमारा फिल्टर पेपर। अब क्या करेंगे, जब ये लीड फिल्टर पेपर इस लीड स्टेट को एब्जॉर्ब कर लेगा तब हम इस चीज को, जो ये टेस्ट ट्यूब है ये वाली, यानी जब ये गैस इवॉल्व हो रहा था यहाँ से सॉल्ट से, तब हम इस फिल्टर पेपर को यहाँ लेके जाएंगे। इस फिल्टर पेपर पे हमारा क्या है, लीड स्टेट PbCH3। अब ये इस गैस जब इस फिल्टर पेपर से पास करेगा तो इस फिल्टर पेपर को कैसा टर्न कर देगा, टर्न ब्लैक, ठीक है। तो किस वजह से हो रहा है, जब ये गैस फिल्टर पेपर से पास करेगा तो टर्न ब्लैक करेगा। क्यों ब्लैक करेगा, टर्न ब्लैक किस चीज को, उस फिल्टर पेपर को, फिल्टर पेपर को ऑन एक्सपोज टू द गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लीड सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये तो फिल्टर पेपर पे था लीड स्टेट, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा किधर से आ रहा था, टेस्ट ट्यूब से आ रहा था, जब उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिला रहा था, ठीक है। जब ये रिएक्शन इस लीड स्टेट के साथ कर रहा था तो इस फिल्टर पेपर पे एक केमिकल कंपाउंड बन रहा था जो कि लीड सल्फाइड था। वो कैसा है, आपका ब्लैक PPT। लीड सल्फाइड कैसे होता है, ब्लैक PPT, यानी ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा था। यानी इस पेपर पे जो PPT का फॉर्मेशन हो रहा था वो कैसा हो गया था, ब्लैक। तो हम कंफर्म कर दिए कि नहीं, जो मतलब जो कि वो किस वजह से हो रहा था, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से। और ये सल्फाइड आयन कहाँ से आ रहा होगा, आपका सल्फाइड आयन जो कि हमारे सॉल्ट में प्रेजेंट होगा। देखिए Na2SO4 और H2SO4 यानी डाइल्यूट H2SO4 हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट था, जब उसे रिएक्शन करा रहे थे तो सोडियम सल्फाइड का जो रिएक्शन फॉर्म करता है, देन ये गैस इवॉल्व कर रहा था, ठीक है। सोडियम सल्फेट है ये, एंड देन गैस इवॉल्व हो रहा था हाइड्रोजन सल्फाइड का। यही गैस जो हमारा फर्दर यहाँ जो है, ये देखिए यही गैस ये है, जब हम उसे लीड स्टेट फिल्टर पेपर के साथ पास करा रहे थे तो ये फिल्टर पेपर को ब्लैक में टर्न कर दे रहा था। क्यों, क्योंकि PPT फॉर्मेशन हो रहा था लीड सल्फाइड का, ठीक है। और ये साथ में आपका क्या बन रहा था, एसिटिक एसिड, ठीक है। साइड प्रोडक्ट पे कभी हमें ध्यान देना चाहिए, यहाँ से वो लोग रिएक्शन पूछ देते हैं, बट मेन तो हमारा लीड सल्फाइड जो फिल्टर पेपर को ब्लैक टर्न कर दे रहा था। तो इसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ उसमें जो एनायन प्रेजेंट होगा उस सॉल्ट में वो कैसे का होगा, सल्फाइड का। नाउ इफ द सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, अगर जब वो सॉल्ट सल्फाइड का जो सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर होगा तब हम क्या करें, ये तो तब हो गया ना कि जब सॉल्ट सॉल्युबल है तब हम उसे ये सोडियम एसिटेट के साथ पास करा रहे हैं, ठीक है। अभी दूसरा है कि द सॉल्ट इज insoluble in water, take the solution of salt in water, make it alkaline with ammonium hydroxides, ठीक है, and add sodium नाइट्रोपेरोक्साइड सॉल्यूशन। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दो केस है, हम दोनों केस को भी आगे पढ़ेंगे। देखिए सॉल्ट है, पहला केस क्या है कि अगर ये सॉल्युबल हो तब क्या करेंगे, अगर वो इनसॉल्युबल हो, किसमें, वाटर में, एक सॉल्यूशन में, अगर ये इनसॉल्युबल हो तब क्या करेंगे। देखो देखिए अब इफ इट इज, देखिए पहला क्या है कि अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल है ना तब हम क्या करेंगे, उस वाटर को अल्कलाइन बनाएंगे, उस सॉल्ट का सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे। किससे, कैसे अल्कलाइन बनाएंगे, हम उसमें ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। यानी इसमें टेस्ट ट्यूब लीजिए, कैसे यहाँ पे लिख दो, हाँ यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब लीजिए, इसमें सॉल्ट डालिए, ठीक है। इस सॉल्ट में क्या, ये तो ये क्या,
ये क्या है, सॉल्ट। अब इसमें डालिए आप वाटर जो कि सॉल्युबल है, और दूसरा क्या डालेंगे इसे अल्कलाइन बनाने के लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, NH4OH। अब NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब इसमें मैच डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्कलाइन सोल्यूशन। कैसा फॉर्म करेगा, अल्कलाइन सोल्यूशन। और फिर हम इस टेस्ट ट्यूब में एक्स्ट्रा और क्या ऐड करेंगे, अब अल्कलाइन हो गया, तब हम ये ऐड करेंगे सोडियम नाइट्रोपरसाइड सोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें दूसरा एक सोल्यूशन ऐड करेंगे, कौन सा, सोडियम नाइट्रोपरसाइड। ये सोल्यूशन, इस चीज को हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं। ये किस तब है, जब सॉल्यूबल होगा। ठीक है, सॉल्यूबल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है अल्कलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अल्कलाइन हमें सोल्यूशन को बनाना होगा। अब बोला कि सॉल्ट इज इन सॉल्युबल इन वाटर, टेक सोडियम take sodium carbonate extract and add a few drops sodium नाइट्रोपरसाइड सोल्यूशन। ठीक है, अगर इनसॉल्युबल ही है तो हम, अगर देखिए इस टेस्ट ट्यूब, सॉरी अगर ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, अगर इसमें सॉल्ट क्या इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, तब हम डायरेक्ट इस सोडियम नाइट्रोपरसाइड सोल्यूशन को इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब एक्चुअली हमें देखना क्या है कि जो नाइट्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका हम रिएक्शन देखना है। ठीक है, उस चीज़ का रिएक्शन किस है, सोडियम नाइट्रोपरसाइड से। पहला जो कंफर्मेटरी टेस्ट था वो किससे था, हमारा फिल्टर पेपर से था। फिल्टर पेपर जो कि हमारा किसका था, लीड स्टेट का, लीड स्टेट। और दूसरा जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो किसके थ्रू है, हमारा नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रोपरसाइड सोल्यूशन के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम याद रखेंगे। अब क्या हो रहा है ये देखते हैं। ठीक है, जब हम सोडियम नाइट्रोपरसाइड सोल्यूशन को हम इस एक्सट्रैक्ट सॉल्ट में डालते हैं, सल्फाइड एंड जो, ठीक है, तब क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो कैसा होता है, पर्पल और वायलेट कलर। पर्पल या फिर हम वायलेट कलर का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NO4 FeCN5NOS। ठीक है, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड आयन इन द सॉल्ट। अभी कंफर्म किया। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि जब हम सोडियम नाइट्रोपरसाइड सोल्यूशन को हम इस टेस्ट ट्यूब में डालें, दोनों इधर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, इस सोल्यूशन के साथ एक रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ जो कि ये है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, इससे क्या हुआ, जब हम इस पहले से ही सॉल्ट में इस सॉल्यूशन को डालें, कौन से सॉल्यूशन को, नाइट्रोपरसाइड सॉल्यूशन को डालें। ठीक है, यानी Na2, याद रखेंगे कंपाउंड, भाई यहाँ से पूछ लेते हैं ये लोग, फॉर्मूला इसके बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो बता के एक बार अगर चला भी जाऊँ, एक्चुअली आपको ब्रेन में रिटेन होना चाहिए। जब इस चीज़ को इसमें हम डालते हैं तब ये सोल्यूशन कैसा टर्न चेंज, कलर चेंज करेगा, पर्पल या फिर वॉयलेट। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो हुआ क्या, सोल्यूशन चेंज होने से हुआ क्या कि जो नाइट्रोपरसाइड सोल्यूशन में जो यहाँ से जो सल्फर है वो आपके NOS के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, दो कंपाउंड है, NO2 है तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम रिएक्ट करेगा इस सल्फाइड के साथ, तो ये फॉर्म करता है ये। ठीक है, तो ये फॉर्म किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये, जिसकी वजह से सोल्यूशन हमारा पर्पल चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट में जो है हमारा सल्फाइड आयन है। ठीक है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट हम देख लें, दो है, एक फिल्टर पेपर एंड दूसरा सोडियम परसाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हम इसे याद रखेंगे। नाइट्राइट, तो नाइट्राइट जाने के पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ ओवरव्यू देने में अच्छा लगता है ना। मानिए अब सल्फाइड आयन है, ठीक है, बॉक्स में हमें याद करना हुआ तो कैसे याद करें, इतना सारा रिएक्शन तो हम याद करना ही है हमें, जैसे ये याद करना है, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताया सब याद करना है। लेकिन अगर आप एज अ रिविजन, अगर आपको सब चीज़ याद हो गया तो आप वन गो थ्रू में कैसे जाते हैं, यहाँ पे हम प्रिलिमिनरी टेस्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट में हम क्या लिख सकते हैं, कलरलेस गैस, गैस है H2SO, ठीक है, कलरलेस होगा और कैसा होगा, और रोटेन एक की तरह स्मेल करेगा। ठीक है, और कंफर्मेटरी टेस्ट में दो कंफर्मेटरी टेस्ट है, एक आपका लीड, सॉरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीड स्टेट को कैसा, लीड स्टेट फिल्टर को ब्लैक में टर्न कर दे जा रहा है, और एक नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रोपरसाइड सोल्यूशन को किस में टर्न कर दे रहा है, वॉलेट में, जो कि ये है। किस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सोडियम नाइट्रो प्रोडोसाइड सोल्यूशन को किसमें टर्न कर दे रहा है, वॉलेट में। तो ये दो कंफर्मेटरी टेस्ट है, दो इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट है, और गैस H2SO और अनायन है सल्फाइड। तो इतना अगर हम याद रखते हैं तो हमारा सल्फाइड आयन